नमस्कार, मैं गरिमा शाह। आज हम बात करेंगे कौन जीतेगा राजस्थान और क्या कहता है पिछले 30 सालों का चुनावी रिकॉर्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने हैं और उनका परिणाम 3 दिसंबर को आना है। राजस्थान में कुल 200 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें सरकार बनाने के लिए कुल सीटों की संख्या 101 होनी चाहिए, यानी सत्ता में आने के लिए 200 सीटों में से 101 सीटों के लिए 101 सीटें जिसको भी मिलेगी उसकी सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस को पिछली बार 100 सीटें मिली थी, लेकिन अन्य का समर्थन था। चुनावी मैदान में कुल 1875 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या है 183 और पुरुषों की संख्या है 1692। फिलहाल राजस्थान में पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है। वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी तरह कांग्रेस की सरकार को बदल दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ आंकड़े जान लेते हैं राजस्थान की कुल आबादी 7 करोड़ है। इसमें कुल वोटर्स की संख्या 5,25,38,655 है। इसी के साथ जो यंग वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करेंगे, उनकी संख्या है 22,04,514। अशोक गहलोत राजस्थान के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं। वहीं वे 3 टर्म के लिए यानी 3 बार सीएम बने हैं। अशोक गहलोत कुल 15 साल तक सीएम रहे। अगर हम आंकड़ों की बात करें या उनका टाइम पीरियड है उसकी बात करें तो वह है 1998 से 2003, 2008 से 2013 और 2018 से 2023। राजस्थान के फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम 4 टर्म के लिए यानी 4 बार जो सीएम बने वे हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि लगभग 16 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट टर्म के लिए जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वह है हीरालाल देवपुरा, जो मात्र 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री जो रहे हैं राजस्थान के, वह है भैरव सिंह शेखावत, जो 2 टर्म यानी कुल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। चौथे नंबर पर है वसुंधरा राजे, जो कि 2 टर्म यानी कुल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 2018 में पार्टी पोजीशन क्या थी, आइए जानते हैं। कांग्रेस को मिली थी कुल 100 सीटें, बीजेपी को मिली थी कुल 63 सीटें और अन्य के खाते में गई थी 27 सीटें। 1949 से लेकर 77 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है। यह वह समय था जब कांग्रेस पूरे देश में शासन कर रही थी। इसे वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। कांग्रेस को झटका पहली बार लगा था 1967 के चुनाव में। कई राज्यों में कांग्रेस धारासहीन हो गई, लेकिन राजस्थान में 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1977 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि 75 में इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इसके बाद चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश से सफाया हो गया और पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के पीएम बने। और वहीं राजस्थान में हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। वर्षों तक उन्होंने राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया और वह देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। 77 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी और उन्होंने सत्ता में आते ही विपक्षी दलों के सारे राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और उसके बाद 1980 से लेकर 90 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन 90 में आते ही कांग्रेस की हार होती है और भाजपा की सरकार बनती है, जिसके मुख्यमंत्री बनते हैं भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद 92 में फिर से बावड़ी डिमोलिशन के बाद कांग्रेस की सरकार ने कई राज्यों को बर्खास्त किया, जिसमें एक राजस्थान भी था। और
इसके बाद 93 में चुनाव होता है, जिसमें फिर भाजपा की सरकार बनती है, जिसमें भैरव सिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। आखिरी बार 93 के चुनाव में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीती और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद 1998 के बाद वहां आज तक कोई भी सरकार लगातार चुनाव नहीं जीती है। जैसे 1998 में कांग्रेस की सरकार बनती है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं और 2003 में कांग्रेस की हार होती है और भाजपा सत्ता में आती है और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद पर आती है। 2008 में बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीती है और फिर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं और इसके बाद 2013 में फिर से उल्टा होता है, यानी कांग्रेस हारती है और भाजपा सत्ता में आती है और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद पर आती है। फिर 2018 में फिर से भाजपा हारती है और कांग्रेस सत्ता में आती है और अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। ये पैटर्न यह कहता है कि 1993 के बाद राजस्थान में कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीती है। इसका मतलब यह हुआ कि 98 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 2008 में फिर से कांग्रेस और 2013 में बीजेपी और 2018 में कांग्रेस। और इसी के हिसाब से लोग यह कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की हार होगी और भाजपा चुनाव जीतेगी। अभी मैं सिर्फ आंकड़ों पर आधारित बातें कर रही हूँ। आंकड़े जो कह रहे हैं वही मैं आपसे कह रही हूँ। पिछले 5 चुनाव यही कहते हैं कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कोई भी लगातार मुख्यमंत्री नहीं बना। तो यह आंकड़े कहते हैं कि भाजपा चुनाव जीत सकती है। बाकी कौन जीतने वाला है यह हमें 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होने के बाद पता चलेगा। धन्यवाद।